जय हिंद, जय भारत। साथियों साथियों, मैं राहुल मिश्रा आप लोगों के सामने कुछ बातें लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में रहते हैं, तो बहुत सारे परेशानी ऐसे हैं जो राजधानी में अक्सर होते रहते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। जैसे सरकार द्वारा पूर्ण रूप से रोजगार न दिया जाना, फर्जी तरीके से लोन किया जाना, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और एक रूम एक किचन में स्कूल संचालित किया जाना। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं अवैध तरीके से, इन सब विषयों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात चालू करते हैं हम राजधानी रायपुर में लगभग बहुत सारे शराब दुकान ऐसे हैं जो रिंग रोड में खोले गए, जहां आवागमन ज्यादा रहता है, जिस कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना होने का एक आशंका बना हुआ रहता है। पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को, जजमेंट को फॉलो नहीं करती, जिससे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई भी शराब की दुकान रिंग रोड या नेशनल हाईवे में है तो वह 500 मीटर अंदर होगी, जहां उनका साइन बोर्ड भी नहीं दिया जाना चाहिए। पर सरकार किसी अन्य चीजों से राजस्व न लेकर सिर्फ शराब को राजस्व के लिए जो है शराब बिक्री का काम कर रहा है। और आज के डेट में सरकार सरकार पूरे तरीके से बोलना चाहिए तो फेल हो चुका है, जिस कारण ये शराब के ऊपर सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इनका शराब दुकान से सरकार पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएगी। दूसरा चीज है अवैध स्कूल संचालन। छत्तीसगढ़ के अंदर राजधानी रायपुर में लगभग 50 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो एक रूम एक किचन में चल रहे हैं, जहां हाउसिंग बोर्ड ने भी यह बोल दिया है कि यह स्कूल अवैध है। उसके बाद भी शिक्षा सचिव, शिक्षा जिलाधिकारी द्वारा जो है किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता। आप लोग समझ रहे हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे संविधान में दिया हुआ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के भाव से किया जाएगा। पर आज शिक्षा को और स्वास्थ्य को पूरे तरीके से एक व्यापारिक उद्योगपतियों के हाथ में छोड़ दिया गया है, जिस कारण शिक्षा का स्तर भी दिन प्रतिदिन नीचे गिरता हुआ जा रहा है। भले पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, वो कुछ किया हो या ना किया हो, पर एक काम बहुत अच्छा किया था। स्वामी आत्मानंद नाम से जो स्कूल संचालित किए गए, जहां स्कूल की गुणवत्ता को बढ़ाने का कोशिश किया गया। पर वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, ये इस शिक्षा के स्तर को गिराने में आतुर है। किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा। आए दिन आप देख रहे होंगे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर, हर जगह जो है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, यहाँ तक उनका रेप भी किया जा रहा है। पर सरकार उस पर भी किसी प्रकार का कोई कड़ा कानून लाने के लिए तैयार है। रोजगार रोजगार तो ये दे ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये शराब के ऊपर आश्रित। महिलाओं को फर्जी तरीके से लोन दिया जाता है, और सरकार को सारी चीजें पता है, आरबीआई को सारी चीजें पता है, पर आरबीआई भी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करता, ना ही कोई सरकारी तंत्र इस पर कोई कार्रवाई करता है। कोरबा में 40,000 महिलाओं को फर्जी लोन दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, बस्तर, बालोद, हर जगह यदि आप देखेंगे तो फर्जी लोन दिया गया है। साथ ही जो मेरा जो मुद्दा जो चल रहा है, मैं हमेशा से आवाज उठाते हुए आ रहा हूँ कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोन लेते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन होता है, अनुबंध साइन होता है, और उस अनुबंध साइन किए जाने पर स्टाम्प ड्यूटी देना अनिवार्य है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप नॉर्मल किसी भी अधिवक्ता को पूछिए या किसी भी कोर्ट के किसी भी वकील को पूछिए, तो एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प ड्यूटी देना अनिवार्य रहता है। पर हमारे जो रायपुर के जिला कलेक्टर है, उनको लगभग 100 से ज्यादा आवेदन दिए जा चुके हैं स्टाम्प परीक्षण के लिए, पर
कलेक्टर साहब द्वारा किसी प्रकार का कोई स्टाम्प परीक्षण नहीं किया जा रहा। क्यों? यदि स्टाम्प परीक्षण हो गया तो छत्तीसगढ़ राज्य को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा होगा। पर यदि स्टाम्प परीक्षण हो गया तो जो इनका बिजनेस जो चल रहा है, जो कमीशन खोरी जो चल रहा है, जिसको ये अपने जेब में डालते हैं, वो सब चीज होगा नहीं। फर्जी तरीके से लोन दिए हैं, इसकी जांच हो जाएगी साथ ही साथ। तो ये अपने कर्तव्यों से विमुख होकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल मेरा प्रयास लगातार निरंतर रूप से चालू है कि आज नहीं तो कल मैं जिला दंडाधिकारी जिसके हाथ में पावर है स्टाम्प परीक्षण करने का, उनको मैं जेल भिजवा कर रहूंगा यदि वो अपना कर्तव्य नहीं करते। साथ ही साथ पुलिस में किसी प्रकार का कोई भी जो है हम आवेदन देते हैं, उस पर कार्रवाई जल्दी नहीं होती है। ये सुशासन योजना क्या है? ये एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक छोटा सा रूप है। आप बताइए, जब हम थाने में शिकायत देते हैं, थाने वाले उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप सुशासन में दे रहे हैं। मतलब आप सीधा सीधा ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी शासन प्रणाली पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कि हम किसी प्रकार का कोई भी ना रक्षा काम कर पा रहे हैं, ना सुरक्षा काम कर पा रहे हैं। बस बिहार चुनाव था तो इसलिए अभी जो है पुलवामा पहलगाम हमला करके चल रहा था। आप इसकी जांच करवाइए ना। चौकियों को क्यों हटा दिया गया? क्या इतना सुरक्षित हो गया है जम्मू कश्मीर? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जो है पाकिस्तान से घिरा हुआ है, चीन से घिरा हुआ है, जो कि हरदम सीज फायर करते रहता है, उल्लंघन करते रहता है और कंटिन्यू हमको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता रहता है। पर इस पर शासन ध्यान नहीं देगी। क्यों? अगर ये वहां पे चौकी रहता तो कोई आतंकी अंदर घुस नहीं पाता, ना हमला हो पाता, ना ही ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये एक राजनीतिक युद्ध जो होना था, जो टल गया है, ये भी नहीं हो पाता। आप लोग समझिएगा, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भारत देश के अंदर। एक तो ये जो लाडली बहन योजना का पैसा दिया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है, मैं सरकार से एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि आपके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? मान रहा हूँ आप विदेशों से कर्जा ले रहे हैं, विदेशों से कर्जा लेकर आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ अपनी वाहवाही को लूटने के लिए और वर्ल्ड लेवल में अपना स्थान ऊपर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्जा लेकर दे रहे हैं। वो कहाँ से भुगतान होगा, इसके आपके पास कोई भी जो है रणनीति नहीं है। किसी प्रकार का कोई जो है रूट मैप तैयार नहीं है कि आप सरकार से जो कर्जा ले रहे हो वो कैसे पटाएंगे। अभी एक ऑयल बॉन्ड का था, ऑयल बॉन्ड आप पटा नहीं पा रहे हैं। उसके नाम से आप जो है आए दिन पेट्रोल का रेट महंगा किए जा रहे हैं, जबकि वैश्विक स्तर में पेट्रोलियम का रेट कम हो चुका है, पर आपके द्वारा जो है पेट्रोल का रेट कम नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया जा रहा है। तो इससे इंसान क्या समझे? आपकी प्रणाली जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ ईमानदार लोगों को आप डिपार्टमेंट में रखिए, जो आपको इन सारी चीजों पे गाइड करें और आपको एक सही रूट मैप बना के दें। आईएएस आईपीएस के पीछे लाखों रुपए खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। गिने चुने आप अपने मंत्रालय में 10 लोगों को सही रखिएगा, पूरा रूट मैप तैयार हो जाएगा। अवैध में सिलेंडर बिक्री हो रहा है, अवैध में पेट्रोल बिक रहा है, अवैध में दारू बिक रहा है, अवैध गांजा बिक्री हो रहा है, सब चीज हो रहा है, पर आप ये सब चीजों पे नकेल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप दिन प्रतिदिन जो है जनता के ऊपर टैक्स लोड जो है एक दे रहे हैं आप। अगर मध्यम वर्गीय परिवार टैक्स भरना बंद कर देना साहब, तो मैं बता रहा हूँ आपको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा। जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं ना साहब, आप पेट्रोल नहीं डलवा पाएंगे। और साथ ही साथ जो आपके निचले लेवल के जो अधिकारी हैं, जो हमारे नौकर हैं, लोक सेवक हैं, यहाँ तक आप भी लोक सेवक है, एक नौकर है, आप भी हमारे पैसे पे ही मौज कर रहे हैं, पर आप हमारी चिंता नहीं करते हैं। आपको एक चीज बता दूं, आप जिन उद्योगपतियों का देख रहे हैं ना, उन पर आप जो है 8-9 हजार स्क्वायर फीट में केवल आपको 4 वोट मिलेगा। और अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार को देखें और गरीब तबके के परिवार को देखें ना, तो आपको वोट जो है 400 स्क्वायर फुट में जो है कम से कम 10 वोट मिलेगा। तो आप इसी से गणना कर लीजिए, यदि जनता जागरूक हो गई तो आपकी सत्ता जानी तय है। तो अभी भी समय है, आप सुधर जाइए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। हाँ, धन्यवाद। इतना ही आपसे निवेदन करूंगा।